नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 10 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर किस प्रकार की प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो रीमेल चक्रवाती तूफान था उसका लैंडफॉल दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के अंदर दक्षिण 24 परगना से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। इधर दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पूरी तरीके से आसमान साफ है, चाहे राजस्थान के क्षेत्रों या फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके हों। इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो तापमान लगभग 45 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 29 मई के मौसम की बात करते हैं। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है और किन भागों पर प्री मानसून की जोरदार बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, प्री मानसून सीजन अब जल्दी समाप्त होने वाला है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में मानसून सीजन संपूर्ण भारत में माना जाता है। तो 29 मई के दिन जो दक्षिणी कोस्टल क्षेत्र हैं, केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर मौसम शुष्क नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार इन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो पूर्वी भारत के और राज्य हैं जैसे असम से लेकर मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 30 मई के मौसम की। 30 मई के दिन देश भर में क्या कुछ मौसम में चेंज है। देखिए दोस्तों, जो चक्रवाती तूफान रीमेल था पहले तो वो उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंचा था। धीरे धीरे दोस्तों उसका लैंडफॉल फिर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक के इलाकों पर हुआ। 30 मई के दिन ये चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी दोस्तों नमी की पर्याप्त मात्रा होने के कारण लगातार नमी एक ही क्षेत्र पर पहुंच रही है, तो उसके कारण काफ़ी मोटी परत वाले बादल बनेंगे। बादलों की आवाजाही के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना असम से लेकर नागालैंड के क्षेत्रों पर हो सकती है। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के जैसे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से आसमान साफ है। भयंकर लू का प्रकोप और गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान साफ है। 31 मई के मौसम की बात करते हैं। 31 मई के दिन पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। देखिए, पहाड़ी इलाकों पर कोई सक्रिय डब्ल्यूडी नहीं है, तो उसके प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश इन सभी इलाकों पर मौसम तो साफ रहेगा। मैं आपको बता दूं कि गर्मी का प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों पर भी देखा जा रहा है। 40 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहाड़ी क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मैदानी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों पूर्वी भारत के जो बिहार के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं इन सभी भागों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और जो निचले क्षेत्र हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कोस्टल क्षेत्र की, तो कोस्टल क्षेत्र के भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 1 जून के मौसम की बात करते हैं, यानी 1 जून से मानसून सीजन शुरू हो चुका है। और देखिए दोस्तों चक्रवाती तूफान बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है 1 जून के दिन। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं थी वो अब धीरे धीरे दोस्तों पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं। यानी उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर 1 जून के दिन झमाझम बारिश हो सकती है। कुछ बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बन सकती है। हालांकि दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों पर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बर्फबारी हो सकती है। 2 जून के मौसम की बात करते हैं। 2 जून के दिन दोस्तों दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम
चेन्नई, इन सभी इलाकों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश और कई भागों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों पूर्वी घाट के एक बड़े इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण 2 जून के दिन हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पहाड़ी भागों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसके कारण जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश और कुछ ऊपरी इलाके लेह लद्दाख के इन भागों पर हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और तापमान में इजाफा होने की संभावना है। 3 जून के मौसम की बात करते हैं। 3 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। देखिए, सबसे पहले अगर हम राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और इधर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लगातार बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगी है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं हैं वो अब धीरे धीरे पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुंच रही हैं। तो उसके कारण बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 4 जून के मौसम की बात करते हैं। 4 जून के दिन मौसम में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी वो 4 जून के दिन पूरी तरीके से कम हो जाएगी। इसी के बीच गर्जना के साथ भारी बारिश होने की संभावना सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर बनी रहेगी, क्योंकि लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं में दोस्तों काफ़ी नमी का प्रभाव रहता है, तो उसके प्रभाव से मुंबई, महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी इलाके, केरल, कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों के मौसम की बात करें तो मैदानी भागों पर अभी भी सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। लगातार पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ बना रहेगा। 5 जून के मौसम की बात करते हैं। 5 जून के दिन देखिए मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी घने बादलों का जमावड़ा नज़र आ रहा है और इधर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना, यानी दूर दूर तक फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। लगातार भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी क्षेत्रों को पर देखा जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 40 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं बारिश की संभावनाएं कहां पर है। देखिए, दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। गर्जना के साथ दोस्तों मूसलाधार बारिश हो सकती है केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई के इलाकों पर। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर भी कोई खास इंटेंसिटी नज़र आ रही है, यानी जो निचले इलाके हैं उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, इन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान साफ बना रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।